हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मौसम बहुत अच्छा है तो सोचा थोड़ा वॉक करती जाती हूँ और आपके साथ साथ बातें भी करूँगी। जैसा हम सब जानते हैं कि कनाडा बहुत सारे लोग आना चाहते हैं और हर साल लाखों लोग अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग तो यहाँ रुक जाते हैं और कुछ लोग यहाँ चले जाते हैं। वो क्यों चले जाते हैं, ऐसा क्या बात है, क्या रीजंस हैं, वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीज़न और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आप जब अपनी कंट्री से छोड़कर आते हो, जो जॉब आप वहाँ कर रहे होते हो, तो आप सोचते हो कि वही जॉब आपको यहाँ मिल जाएगी कनाडा आने के बाद। आप कितना भी एक्सपीरियंस रखते हो अपने कंट्री में उस जॉब पर, कितना भी अच्छा करते हो, लेकिन कनाडा में आने के बाद आपको वो जॉब नहीं मिलती है। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको मिल भी जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलती है, उनको अपना जॉब चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर जॉब ना मिलने की सबसे पहली बात ये है कि ये लोग चाहते हैं आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस हो, तो वो उस वर्क में आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होता है। ज़्यादातर क्या वो जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको अपनी कंट्री का होता है। तो मैं आपको पहले से ही बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट है यहाँ आने में, तो आप ये सोच कर नहीं आए कि आपको वही जॉब मिल जाएगी, उतनी सैलरी मिल जाएगी। तो ज़रूरी ये सोच कर आए कि यहाँ पर आपको दूसरा भी काम करना पड़ सकता है और वो बेसिक भी आपकी सैलरी हो सकती है जो आप सिर्फ यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, अपना रेंट दे सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे आप घरों में वहाँ रह रहे होते हो, वो भी आपको यहाँ नहीं दे पाते क्योंकि उसका रेंट बहुत महंगा होता है। तो ये चीज़ें बहुत सोच कर आएँ। और कई लोग जब यहाँ आते हैं उनको ये पता ही नहीं होता, वो सोच कर ही ये चीज़ें नहीं आते, तो यहाँ के फिर वो बहुत घबरा जाते हैं। जब उनको जॉब नहीं मिलती है तो वो ज़्यादातर प्रेफर ये करते हैं कि वो लोग वापस चले जाएँ। दूसरा रीज़न है यहाँ से लोगों का वापस जाने का, यहाँ का हार्श वेदर या विंटर्स। वो लोग यहाँ पर विंटर्स में रुक ही नहीं पाते हैं और वो इतना डिफ़िकल्ट उनके लिए हो जाता है। तो ये आप हमेशा सोच कर, अगर आप कनाडा आ रहे हो, -40 भी कुछ जगह पर होता है, -20 भी होता है। और ब्रिटिश कोलंबिया में वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन बहुत बारिश होती है, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पे डिप्रेशन हो जाता है। तो ये सोच कर आप हमेशा हो, और इसका चैलेंज जैसे लेना होगा, आपको यहाँ रहना पड़ेगा। आप 2-3 साल यहाँ रह लिए, एटलीस्ट एक विंटर भी अगर आप यहाँ रह लिए, तो फिर आपको इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। तीसरा रीज़न है यहाँ से वापस जाने का कि लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस। अब कुछ लोगों को यहाँ पे डे में काम मिल जाता है, कुछ को नाइट में मिलता है, और कभी कोई बच्चे छोटे होते हैं तो इतना डिफ़िकल्ट होता है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ प्रेफर करने लगते हैं कि जैसे वाइफ जो है वो डे में काम कर रही है, हस्बैंड नाइट में काम कर रहा है, तो हस्बैंड जो है वो बच्चों को देख रहा है, जब वाइफ वापस आ जाती है तो शाम को चला जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। ये बहुत चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं शुरू में, जब नए साल होते हैं। एक तो आपको नया कंट्री, हर चीज़ नया है, स्ट्रगल भी है, जॉब भी आपको इतनी जल्दी नहीं मिल रही है, जो भी टाइमिंग में मिल रही है आप उस पर एग्री कर जाते हो, करते हो, और बच्चों को भी देखना है। तो कुछ लोग इन चीज़ों को ज़्यादा कर नहीं पाते और वापस वो लोग चले जाते। वर्क लाइफ बैलेंस जो है स्ट्रगल तो है, लेकिन कुछ लोग जो है 1-2 साल उसको देख लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे जो है उसमें सेटल होने लगते हैं, बच्चे भी सेटल होने लगते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जो है फिर डे में काम ले लेते हैं और बच्चों को डे केयर में कर देते हैं। तो ऐसे ये सब चलता रहता है। ऐसा नहीं कि सभी लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं, बहुत कुछ लोग जो यहाँ रुक जाते हैं और फिर यहाँ की कनाडा की लाइफ एंजॉय भी करते हैं। एक और रीज़न है यहाँ से वापस जाने का, वो होम सिकनेस। क्योंकि आप जो है कनाडा से वापस अपने कंट्री को आ जा नहीं सकते जल्दी। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपके पेरेंट्स वहाँ बीमार हैं या आपके ब्रदर सिस्टर्स वहाँ पर हैं, तो उनके बगैर यहाँ रहना या उनको बगैर देखे हुए तो आपके लिए बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो जाती है। और कनाडा से इतना आसान नहीं आना जाना, क्योंकि फ़्लाइट बहुत महंगी है और काफ़ी महंगा पड़ता है यहाँ से वहाँ जाना। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि अब यहाँ पर जो हम कमा रहे हैं वो सारा का सारा यहीं दे रहे हैं, टैक्स में दे रहे हैं, या हमने घर लिया है रेंट में दे रहे हैं। तो क्या सोचते हैं कि चलो जब इतना यहाँ पे इतना कुछ बच नहीं रहा है, इतना कुछ फ़ायदा नहीं है, तो वो वापस चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ रुके रहते हैं, ऐसा नहीं है, वो अपने पेरेंट्स को भी ट्रैवल करते रहते हैं। जैसे कि हस्बैंड वाइफ पूरी फैमिली जाने की जगह एक जाता है और क्या है कि दूसरा नहीं जाता है। कुछ लोग जो है बच्चों को छोड़ जाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं, तो इस तरह से वो लोग उस चीज़ को मैनेज करते रहते हैं। इतने सारे जो रीज़न्स आपको बताए वो डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये है कि आपको पता होना चाहिए रीज़न्स हैं यहाँ पे और ऐसा होता है, तो आप जब आओगे तो ईजिली इन चीज़ को हैंडल कर सकते हो। एक बात तो आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि कनाडा में हर चीज़ बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव है, सब पर टैक्स है। तो इसलिए जो है वो इतनी कमाई नहीं होती। जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको टाइम लगता है। तो कई बार लोग जो है उनके घर वहाँ पे, अगर बैक होम में उनके अपने घर हैं, बल्कि उनके 2-2 घर हैं वहाँ पे, और यहाँ पर आकर उनको बेसमेंट में रहना पड़ता है, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई ऐसी लाइफ क्या है, हम तो सोच के आए थे कनाडा में ऐसे रहेंगे और ये तो यहाँ पर ऐसे रहना पड़ता है। लेकिन ये सबके साथ होता है। जब नए इमिग्रेंट्स आते हैं, आप नए स्टूडेंट आते हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो,
तो आपको अपनी इंटरनेशनल फ़ीस भी देनी है और आपने इतनी मेहनत से कनाडा आए हो, तो कम से कम आप यहाँ रुक कर देखो कि आप वाकई में यहाँ पर रुक सकते हो या नहीं रुक सकते हो, या बिल्कुल नहीं रुक सकते हो। तो आपको वो डिसाइड जब करना होगा, पहले आप कुछ टाइम यहाँ रह कर देखो। एक और रीज़न है यहाँ से लोगों का वापस जाने के लिए, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें फ्री हैं हेल्थ केयर के लिए, कि आपका जो है यहाँ लैब टेस्ट सारे फ्री हैं, आपकी डॉक्टर की विजिट सारी फ्री है। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि अगर आपको कोई सर्जरी आ गई तो आपको वो टाइम बहुत लेते हैं। कभी कभी वो सर्जरी जो है वो आपकी 3 महीने में या 6 मंथ्स में, तो लोगों को इतना वेट करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए। अगर आपकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है तो वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने कंट्री चले जाएं, ताकि वहाँ का उनका हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा इजी है और उनकी देखभाल वहाँ पे ज़्यादा अच्छी होगी। जब वो कैनेडियन पासपोर्ट मिल जाता है तो उनको फिर ये होता है कि चलो यहाँ से नहीं तो यूएस में चले जाते हैं। यूएस में आप बड़े घर भी ले सकते हो, उतना ज़्यादा टैक्स भी नहीं है। तो कई लोग सिर्फ वेट करते रहते हैं कैनेडियन पासपोर्ट की, क्योंकि उसकी बहुत वैल्यू है। तो कैनेडियन पासपोर्ट लेने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, और इस कैनेडियन पासपोर्ट लेने के बाद वो कई कंट्रीज़ में मूव हो जाते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा उस पासपोर्ट की वैल्यू है। तो ये प्रेफर करते हैं कि यहाँ रहने की जगह वो उस कंट्री में जाके रहें। जब आपने पीआर अप्लाई किया तो आपके बच्चे जो थे वो थोड़े छोटे थे। जब तक आपका पीआर आया तो वो बड़े हो गए। बड़े होने के बाद वो लोग हस्बैंड वाइफ जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि उनको जॉब नहीं मिल रही है और हस्बैंड को ऑलरेडी अच्छी जॉब है। तो वो क्या करते हैं कि बच्चे पढ़ने की वजह से, मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ में आ गए या कॉलेजेस में आ गए, तो सिर्फ उनको छोड़ देते हैं और वो दोनों वापस चले जाते हैं। तो बच्चे यहाँ रहते रहते अपनी सिटीजनशिप भी ले लेते हैं और वो यूज्ड टू इट हो जाते हैं कनाडा में रहने के लिए। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको पीआर मिला, आए और अपने बच्चों को छोड़ के वो यहाँ से चले गए। कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स वापस जा रहे हैं, क्योंकि क्या वो 15-20 ईयर्स यहाँ रह लिए, रिटायर हो गए, उन्होंने जॉब भी किया, अब वो यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं और अपने लोगों में रहना चाहते हैं और अपनी लाइफ जो है वहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि चलिए ठीक है, कनाडा में रह लिए, बच्चे बड़े हो गए तो हम वापस चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काम आएगा और हम फिर मिलेंगे कुछ नई बातें करते हुए कनाडा की। बाय।